मोहतरम साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज की इस नशिस्त में सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मनाक़िब व फ़ज़ाइल और मुहर्रमुल हराम के सिलसिले से चंद हक़ाइक़ की आपके सामने वज़ाहत करूँगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको हकीकत की तह तक पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, दरअसल बात ये है कि मुसलसल और शदीद प्रोपेगेंडा के ज़रिए से आज हमारे ज़हनों के अंदर बेबुनियाद और मुहम्मल किस्म की बातें इस तरह बिठा दी गई हैं कि हम उनको हकीकत समझने लगे हैं, हालांकि उनका हकीकत से दूर का भी कोई ताल्लुक़ नहीं। इसमें हम ये समझते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना ये मातम और ताज़ियादारी का महीना है, ये अफ़सोस और गम का महीना है। हालांकि मेरे दोस्तों, मुहर्रम का महीना अज़मत व एहतराम वाला महीना है, इस्लामी महीनों के एतबार से बड़ा अज़ीमुश्शान महीना है। मुहर्रम के माना ही ये हैं कि एहतराम और अज़मत वाला महीना, इसलिए इस महीने के आते ही इंसान को मुबारकबादियाँ देनी चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए कि मुहर्रम का महीना आ गया। लेकिन एक मखसूस मकतबे फ़िक्र के ज़ेरे असर हमारे लोग इस महीने में मातमी मजलिसें वबा करके और ताज़ियादारी करके और काले लिबास पहनकर अफ़सोस का इजहार करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ़ इसलिए की जाती हैं कि 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन इब्न अली की शहादत का सानहा पेश आया। मेरे दोस्तों, गौर कीजिए, पहली बात तो ये है कि शहादत का पेश आना ये कोई रंज और गम की चीज़ नहीं है, बल्कि शहादत तो वो अज़ीमुश्शान मकाम है जिसकी सय्यदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमन्नाएँ किया करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फ़ी सबीलिक, ऐ अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहादत का सवाल करता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह शहादत की मौत देना और अपने रसूल के शहर की मौत अता फ़रमाना। और कुरान कहते हैं, ला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाएं, तुम उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं, उनको अल्लाह के यहाँ से रोज़ी दी जाती है। जो अल्लाह के यहाँ शहादत का मकाम पाए बड़ा आला मकाम होता है। हज़रत खालिद इब्नुल वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मनों से कहा करते थे, और दुश्मनों, जिस तरह तुम्हें शराब महबूब है, हमें अल्लाह के रास्ते में जान दे देना महबूब है। शहादत फ़ख्र की चीज़ है, शहादत रंजो गम की चीज़ नहीं। मेरे दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अगर हम शहादत की वजह से मातम करें तो किस किस चीज़ का मातम करें। और इस्लामी तारीख़ के अंदर जितनी दीन की हिफाजत के लिए क़ुरबानियाँ और इशाअत दीन के लिए जितनी क़ुरबानियाँ मुसलमानों ने दी हैं, किसी कौम ने अपने मसलक और धर्म की खातिर इतनी क़ुरबानियाँ न दी। साल भर में कोई महीना, कोई हफ्ता, बल्कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें मुसलमानों की क़ुरबानियों से यादगार ताज़ा न हो। ज़रूर कोई ना कोई दिन शहादत के वाक़े से या रंजो अलम के वाक़यों से भरपूर होगा। और फिर देखिए कि अगर मातम करने की इजाज़त होती या अफ़सोस का इजहार करने की इजाज़त होती तो हम 12 रबीउल अव्वल को ज़रूर मातम करते, इसलिए कि सय्यदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात इस कायनात का सबसे अज़ीमुश्शान सानहा है। सहाबाए किराम के होशो हवास ख़ता हो गए थे जब अल्लाह के नबी दुनिया से रुख़सत हुए। और मेरे दोस्तों, अगर इसी पर मातमी
मजलिसें वबा करनी होती हम 21 रमज़ानुल मुबारक को ज़रूर करते, इसलिए कि 21 रमज़ान को सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा दुनिया से रुख़्सत फरमा गए। आपकी शहादत हुई। आप सय्यदना हसनैन करीमैन के वालिद मोहतरम और सय्यदा फ़ातिमा के ख़ाविन थे। हम यकम मुहर्रमुल हराम को ज़रूर करते, इसलिए कि यकम मुहर्रमुल हराम को सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से रुख़्सत हुए। और हम सय्यदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के ऊपर सीने पे हाथ मार मार के लहू लुहान कर लेते अगर शरीयत में इसकी इजाज़त होती। इसलिए कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के शहीद होने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतहाशा रोए हैं और जो है 70 शुहदा अल्लाह के नबी के सामने पड़े हुए थे और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारा दिल चाहता है कि आँखों से आंसू बहाएं और दिल में जज्बात उछलते हैं, लेकिन जब हम शरीयत में नज़र डालते हैं तो अल्लाह कुरान में अपने हबीब को कहते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज़रत हमज़ा का जनाज़ा देखा तो आपके दिल में जज्बात के इंतकाम के जज्बात आए। आपने फरमाया आइंदा साल हम इनको देखेंगे। अल्लाह ने कुरान में आयतें उतारी, व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम। ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो इतना बदला लेने का आपको हक़ है जितना उन्होंने आपके साथ ज़्यादती की। वला इन सबरतुम तहुव खैरुल लिस्साबिरीन। ऐ नबी जी, अगर आप सब्र कर लें तो सब्र करने वाले बेहतरीन हैं। फरमाया वस्बिर वमा सबरुका इल्ला बिल्लाह। ऐ नबी जी, हमें पता है आपसे सब्र नहीं होगा, बड़ा मुश्किल सब्र होगा कि आपके चचा की शहादत ने आपके दिल को बड़ी ठेस पहुंचाई है। लेकिन ए नबी जी, अगर आप सब्र करें अल्लाह के साथ तो आपका बेहतरीन सिला है। वस्बिर वमा सबरुका इल्ला बिल्लाह वला तहज़न अलैहिम। ए नबी जी, आप गम न कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका गया और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुनिए। आपने फरमाया कि लैसा मिन्ना मन दरबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदअवल जाहिलिया। आपने फरमाया वो शख्स मेरी उम्मत में से नहीं है जो सीने पे थप्पड़ मारे और अपने चेहरों पर थप्पड़ मारे, और आपने फरमाया जो अपने गिरेबान को फाड़े वो मेरी उम्मत में से नहीं है और जाहिलियत की तरफ लोगों को बुलाए। आपने फरमाया अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर जो उस औरत पर जो नोहा करने वाली हो, और अल्लाह की लानत हो उस पर जो नोहा सुनने वाली हो। मेरे दोस्तों, इतनी बड़ी अहादीस और कुरान को देखकर हम अपने जज्बात को शरीयत के मुताबिक चलाएंगे। और फिर यह मुहर्रम का महीना, अल्लाह कुरान में कहते हैं वला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो। अपनी जान पर जुल्म इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि इंसान अपने जिस्म को लहू लुहान कर दे, और अपनी रूह के साथ जुल्म ये है कि इस महीने में इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाए। तो पहली बात यह है कि मुहर्रमुल हराम का ये महीना ये अफ़सोस और रंज गम का महीना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये महीना मनहूस है। इस महीने में मनहूस होने की वजह से लोग इसमें कारोबार नहीं करते कि ये महीना मनहूस है। मेरे दोस्तों, साल भर में एक दिन भी, एक महीना भी ऐसा नहीं है जो मनहूस हो। सारे के सारे महीने अल्लाह के हैं, सारे दिन अल्लाह के हैं। ये इनमें से किसी एक को मनहूस नहीं समझना चाहिए। नहूसत इंसान के आमाल में होती है, नहूसत दिनों में नहीं होती। अपने आमाल में नहूसत तलाश करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हम शादी इसलिए नहीं करते कि हमारी तबीयत नहीं मानती। कि भाई हमारी अगर तबीयत नहीं मानती तो ना माने, हमें तो फिर कह देना चाहिए कि आज के बाद हम तबीयत पे चलेंगे, शरीयत पे नहीं चलेंगे। शरीयत का मिजाज और है, तबीयत आपकी इस पे चलती है ना चले। और फिर ये मुहर्रम का महीना इबादत का महीना है, निकाह करना भी एक इबादत है। और बहुत सारे लोग इस बात को तस्लीम करते हैं, कहते जी हम मानते हैं निकाह करने का शरीयत में कोई हरज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं चाहता। भाई शरीयत मुक़द्दसा के अंदर जो अहकामात हैं हमें उसकी मुकम्मल इताअत करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग इसी तरह मुहर्रम के हवाले से
ये मैं चंद सवालात के जवाबात भी दे रहा हूँ और साथ साथ जो ज़रूरी बातें हैं इनकी वजाहत भी कर रहा हूँ। मुहर्रमुल हराम के महीने में करने के काम सिर्फ़ दो हैं। मुहर्रमुल हराम के महीने में करने के काम सिर्फ़ दो हैं, ना करने के काम बहुत सारे हैं। इसलिए मैं उन कामों का तज़किरा करता हूँ जो मुहर्रमुल हराम के महीने में करने चाहिए। जो नहीं करने चाहिए उनमें से 3-4 को मैं बयान कर दूँगा कि मुहर्रमुल हराम के महीने में दो चीज़ें, एक तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रम के महीने में रोज़े रखे जाएं। अगर किसी इंसान को अल्लाह ये सआदत दे वो पूरा मुहर्रम रोज़े रखे, और अगर कोई पूरे मुहर्रम रोज़े नहीं रख सकता तो आपने इरशाद फरमाया कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखो, आशूरा का रोज़ा रखो। और इसकी फ़जीलत आपने क्या इरशाद फरमाई, अहतसिबु अलल्लाह कि अन युकफ्फिर सनतल मादिया, मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ जो मुहर्रम का रोज़ा रखेगा अल्लाह उसके पिछले 1 साल के गुनाहों को माफ़ कर देंगे। जो मुहर्रम का रोज़ा रखेगा अल्लाह उसके पिछले 1 साल के गुनाहों को माफ़ कर देंगे। लेकिन यहाँ एक बात याद रखने की है, ये 10 मुहर्रम का रोज़ा वाक़या करबला की वजह से नहीं, 10 मुहर्रम के रोज़े की इल्लत और वजह यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। ये हदीस सुना रहा हूँ, आपने वहाँ देखा कि यहूदी रोज़ा रख रहे हैं। आपने पूछा कि भाई यहूदियों तुम 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हो? कहने लगे कि इसलिए कि 10 मुहर्रम को मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने फ़िरऔन से निजात दी और फ़िरऔन को अल्लाह ने दरिया में गर्क कर दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम शुक्राने के अंदर नफल आपने रोज़ा रखा तो हम भी उनकी इत्तिबा में रोज़ा रखते हैं। आपने फरमाया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम से तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए आज के बाद हम भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे। तो ये 10 मुहर्रम का रोज़ा पहले से इस वजह से चला आ रहा है। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 मुहर्रम के हवाले से फरमाया, सहाबा किराम आपके पास आए कि अल्लाह के नबी 10 मुहर्रम का रोज़ा यहूदी भी रखते हैं, 10 मुहर्रम का रोज़ा आप भी रखते हैं, तो हमारी तो यहूदियों के साथ मुशाबत हो गई। आपने फरमाया कि भाई अगले साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो हम 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखेंगे। अगले साल अगर हम मैं ज़िंदा रहा तो 10 मुहर्रम के साथ 9 का भी रोज़ा रखेंगे। लेकिन अल्लाह की तकदीर ने गालिब आना था कि अगले साल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। इसलिए अगर 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना हो तो इसके साथ 9 का रोज़ा मिला ले, या 10 मुहर्रम के साथ 11 का रोज़ा मिला ले, ताकि यहूदियों के साथ मुशाबत न हो। और यहाँ से मेरे दोस्तों बड़े काबिल गौर बात यह है कि इस्लाम के अंदर इबादत में यहूदियों की मुशाबत अल्लाह के नबी को पसंद नहीं आई। आज हम दुनिया के फ़ैशन के अंदर यहूदियों की मुशाबत अपनाते हैं। और फरमाया कि देखो ये 10 मुहर्रम के रोज़े के साथ 9-11 का रखो। लेकिन उलमा ने लिखा है कि आज के दौर में यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा नहीं रखते। अगर कोई आदमी सिर्फ़ 10 का ही रोज़ा रखना चाहे, उसके अंदर 10 से ज़्यादा के रखने की 9 की या 11 की गुंजाइश ना हो, तो सिर्फ़ 10 का भी रोज़ा रख सकता है, सिर्फ़ 10 मुहर्रम का भी रोज़ा रख सकता है, क्योंकि आपने मना फरमाया था मुशाबत की वजह से, और वो मुशाबत ख़त्म हो चुकी। दूसरी चीज़ जो 10 मुहर्रम के दिन करने की है कि हदीस मुबारका में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन वस्सअ अला अयालिही वस्सअल्लाहु अलैहि साइर सनतिही, जो 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों पर वुसअत करेगा, उन पर खर्च करेगा, अल्लाह ताला उसके सारे साल की रोज़ी में बरकत अता फरमा देते हैं। ये हज़रत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु की हदीस है। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने अक्सर तजर्बा किया कि 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों पर वुसअत की, तो मैंने इस हदीस को मुजर्रब पाया, यानी मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही पाया जैसे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था। लेकिन मेरे दोस्तों ये हदीस सनद के एतबार से बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है, और इस सनद के एतबार से ज़ईफ़ होने की वजह से ये सनदी बहस है, मैं इसको ज़्यादा नहीं छेड़ता, मुख्तसर बात करता हूँ
कि लेकिन उलमा ने लिखा है कि इस जैसी और बहुत सारी हदीसें को जमा किया जाए तो ये हदीस हसन बन जाती है। इसमें भी कुछ ना कुछ वो पावर आ जाती है कि अगर कोई इस पर अमल करना चाहे तो अमल करे, वगरना अरब उलमा तो इस हदीस को तस्लीम ही नहीं करते। लेकिन हमारे उलमा का कहना ये है कि इन सारी हदीसों को मिलाया जाए तो इस हदीस में कुछ ना कुछ पावर आ जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, बात यहाँ याद रखने की ये है कि दीन नबवी के अंदर न इजाफ़ा मकसूद है न कमी मकसूद है। हदीस के जो अल्फाज हैं कि अपने घर वालों पर वुसाअत करो, तो हम अपने घर वालों पर वुसाअत करें। इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरे महल्ले को खिलाएं, आप पूरे ख़ानदान में तकसीम करें, आप बड़े बड़े दावत के इंतज़ामात करें। ये सेलिब्रेट मनाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, बल्कि अपने घर पर वुसाअत करें। और फिर दूसरी बात काबिल गौर ये है कि जो मैंने बताया कि 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा जाए, ये बिल्कुल साफ़ और सरी हदीस से साबित है, जबकि अहल व अयाल पे वुसाअत करना ज़ईफ़ हदीस से साबित है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप घर में रोज़ा रखेंगे तो वुसाअत कैसे करेंगे? तो घर के इसलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि रोज़े का एहतिमाम करे, इफ्तारी के अंदर अपने घर वालों को कोई अच्छा सा सामान लाकर खिला दे। इससे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके घर में सारा साल बरकतें अता फरमाएँ। इसके अलावा मेरे दोस्तों, खाने पीने को लाजिम करना, हलीम, खिचड़े, हलवे और बहुत सारे प्रोग्राम बनाना। देखो, ये मैं मिंबर पे बैठकर इख्तिलाफ़ी गुफ्तगू नहीं कर रहा, ये मैं मिंबर पे बैठ के वो बात कर रहा हूँ जो मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं आपके सामने अपनी ज़िम्मेदारी से वो गुफ्तगू करूँगा जो मुझे हक़ समझ आती है, क्योंकि हमारे अकाबिर ने हमें ये समझाया है कि हम उधर को नहीं चलेंगे, जैसे वो कहते हैं हम चलेंगे उधर को हवा हो जिधर को। हम ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि हम चलाएंगे उधर को हक़ हो जिधर को। इसीलिए जो मैं ये समझ रहा हूँ मैं आपके सामने इसकी वजाहत कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी मुहर्रम के दिनों में सबील लगाना, मुहर्रम के दिनों में सबील आप पूरा साल लगाएं, पानी पिलाना बहुत अजर व सवाब का काम है, लेकिन इसको मुहर्रम के दिनों के साथ ख़ास करना मेरे दोस्तों दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि अगर किसी से कहा जाए कि आप 10 मुहर्रम को क्यों सबील लगाते हैं, कहते हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु प्यास से शहीद हुए। हज़रत हुसैन प्यास से शहीद हुए तो उनको प्यासा रहकर याद मनानी चाहिए या शरबत पीकर याद मनानी चाहिए? एक इंसान कहता है मुझे फ़लाँ से मोहब्बत बड़ी है, आपने पानी नहीं पिया, मैं आपकी मोहब्बत में आकर शरबत पीऊँगा। इसको मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत कहना है तो इसको कहो कि आपकी याद में मैं भी प्यासा रहूँगा। और मेरे दोस्तों, दूसरी काबिल गौर बात यह है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु प्यास से शहीद हुए। वो अल्लाह के नबी के आले रसूल थे। आपके मुंह मुबारक के अंदर अल्लाह के नबी का लुआब गया था, आपको दुनिया के पानी की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारा अकीदा तो ये है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अब भी जन्नत की नहरों से सैराब हैं। मैदान करबला के अंदर भी अल्लाह ने उनको नौरानियत से सैराब कर दिया था। और यहाँ सबील आपने लगानी है तो ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पानी पिलाने की ज़रूरत भी है, जहाँ पानी पीने की ज़रूरत नहीं वहाँ ठीक ठंडा ठाक पानी पिलाना लोगों को। हम किसी के मौक़िफ़ पर एतराज़ नहीं करते, हम तो ये कहते हैं किसी के मौक़िफ़ को छेड़ो नहीं, अपने मौक़िफ़ को छोड़ो नहीं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, हमें उनसे बहस करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तमाम मकतबे फ़िक्र के लोग, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, वो अपने किसी भी फतावा में से जाकर देख ले जो मैं बयान कर रहा हूँ। ये पूरी ज़िम्मेदारी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। और इसी तरह मेरे दोस्तों, बहुत सारे पूछते हैं मुहर्रम के दिनों में काला लिबास पहनना। काला लिबास पहनना आम दिनों में जायज़ है, आप काला लिबास पहन सकते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी गम के इजहार के तौर पर काला लिबास पहनता है, अफसोस के तौर पर काला लिबास पहनता है, तो ये पहनना दुरुस्त नहीं है। और फिर ख़ास तौर पर मुहर्रम के दिनों में मुनासिब ये है कि इंसान ये लिबास न पहने ताकि इनके साथ मुशाबत ना हो, कि लोग ये न समझें कि ये गम का इजहार है। मेरे दोस्तों, गम नहीं, बल्कि मैंने जैसे पहले कहा, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह के नबी के नवासों ने मैदान करबला में शहादत का सानहा पेश आया और इस्लाम की आबियारी हुई। इसी तरह मुहर्रमुल हराम के हवाले से और बहुत सारी बातें हैं। मैंने बताया कि उन सारी बातों को बयान करने का यहाँ वक्त
भी नहीं है। सिर्फ़ 2 बातों का आप एहतिमाम करें, वुसअत करनी है अपने घर वालों पर करें और रोज़ा रखने का हम एहतिमाम करें। और दूसरी बात जिसकी तरफ आना था, जो मैंने शुरू में बयान किया कि 10 मुहर्रमुल हराम को चूँकि सैयदना हुसैन इब्न अली रदियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के नवासे रसूल फ़ातिमा बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिगर वो मैदान करबला के अंदर अपने 72 जान निसारों के साथ 10 मुहर्रमुल हराम को 61 हिजरी को अल्लाह के सामने शहादत के लिए रवां दवां हो गए और मैदान करबला के अंदर ज़ालिम व जाबिर के सामने खड़े होकर ये मिसाल पेश कर गए कि हक़ पर डट जाना, बातिल के आगे कभी सर न झुकाना। ये सैयदना हुसैन रदियल्लाहु अन्हु मैदान करबला में हमारे लिए सबक देकर गए। आपके फ़ज़ाइल के लिए ये काफ़ी था कि आपके सैयदना हुसैन इब्न अली की फ़जीलत और मनक़बत के लिए ये भी काफ़ी है कि जब आप पैदा हुए तो आपके जिस्म के अंदर आपकी रगों में यहाँ खून अली था, वहाँ आपकी रगों में खून मुस्तफ़ा भी था। जहाँ आपकी पैदाइश के अंदर आप हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के बेटे हैं, वहीं आप सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा के बेटे हैं और अल्लाह के नबी के नवासे रसूल हैं। आपकी पैदाइश हज़रत हसन रदियल्लाहु अन्हु के 1 साल बाद हुई। हज़रत हसन रदियल्लाहु अन्हु की पैदाइश सन 3 हिजरी के अंदर शाबान में हुई। हज़रत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की पैदाइश सन 4 हिजरी में हुई और उसके बाद सन 5 हिजरी के अंदर आपकी बहन ज़ैनब पैदा हुई और फिर उनके बाद उम्मे कुलसूम पैदा हुई। और इसी तरह हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु के एक छोटे से बेटे मोहसिन थे जो छोटी उम्र में ही इंतकाल फरमा गए थे। आप अभी छोटे से थे कि आपकी पैदाइश के वक़्त, जैसे मैंने कहा, आपकी रगों के अंदर खून अली भी था, आपकी रगों के अंदर खून मुस्तफ़ा भी था। उसके साथ साथ आपको गुड़ती, आपको तहनीक अल्लाह के नबी ने दी, जिससे पता चला कि आपके मुंह मुबारक के अंदर अल्लाह के नबी का लुआब भी था। और फिर आपका अकीका ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत हसन का नाम हर्ब रखा, हज़रत हुसैन का नाम भी हर्ब रखा और हज़रत मोहसिन का नाम भी हर्ब रखा। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया नहीं, मेरे बेटों के नाम हर्ब नहीं होंगे, बल्कि पहले का नाम हसन रखा, दूसरे का नाम हुसैन रखा, तीसरे का नाम अल्लाह के नबी ने मोहसिन रखा। ये तीनों नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुने। इन तीनों नामों के अंदर अगर आप गौर करें तो आपको हुसन नज़र आएगा कि हसना तीनों के अंदर मौजूद है, खूबसूरती। आपने पहले का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन, उसमें भी हुसन है, और तीसरे का नाम मोहसिन रखा, उसमें भी हुसन पाया जाता है। आपने अपने 3 नवासों के नाम रखे। एक रिवायत में यूँ आता है कि आपने हज़रत हसन का नाम अपने चचा हज़रत हमज़ा के नाम पर रखा और हज़रत हुसैन का नाम अपने चचा जाफ़र के नाम पर रखा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, नहीं, मैंने इनका नाम हसन और हुसैन रखा है। आपका नाम मुबारक भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना। और फिर आपकी मनक़बत के लिए ये भी काफ़ी है कि अल्लाह के नबी की गोद में खेलते रहे, आपके हाथों परवरिश पाई, आप मोहब्बत फरमाया करते थे। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि हज़रत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल का क्या कहना कि धरती पर ऐसा नौजवान कोई पैदा नहीं हुआ, फल के चश्म ने ऐसा हसीन नौजवान सैयदना हुसैन जैसा देखा नहीं कि जिसने अल्लाह के नबी की गोद में खेला हो। आपने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और एक मौके पर आपने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन दुनिया के मेरे 2 फूल हैं कि जिनसे मैं खुशबू सूंघता हूँ। और एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत याला आमरी रज़ियल्लाहु अन्हु इस रिवायत को बयान करते हैं, कहते एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक दावते तआम में बुलाया गया, आप खाने में शिरकत के लिए गए, सहाबा किराम आपके साथ साथ चले, मैं भी अल्लाह के नबी के पीछे पीछे चला। हज़रत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु सबसे पीछे बच्चों के साथ खेल रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन को तलाश करते हुए आए। आपने हज़रत हुसैन को उठाया,
पकड़ते हुए हज़रत हुसैन कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। आपने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ा। रावी कहते हैं आपके पकड़ने का मोहब्बत का अंदाज़ ऐसा था कि आपने एक हाथ गुद्दी पर रखा और एक हाथ ठोड़ी के नीचे रखा और अपने होंठ को उनके होंठ पर रख कर कहा, हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। ऐ अल्लाह, जो हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत फरमा। और फरमाया हुसैन मेरे नवासों में से बेहतरीन नवासा है। हज़रत याला आमरी रज़ियल्लाहु अन्हु इस रिवायत के रावी हैं। और फिर मोहब्बत का आलम यह था कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब भी मैं हज़रत हुसैन को देखता मेरी आँखों से आंसू निकल आते। किसी ने पूछा आपके आंसू क्यों निकलते हैं? कहने लगे एक दफ़ा मैं मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था, अल्लाह के नबी हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए और आपने मेरे कंधे पर सहारा दिया, मेरा हाथ पकड़कर बाहर की तरफ चले। हम चलते चलते बनु कैनुका बाज़ार आ गया। हम बाज़ार में गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ार के हाल अहवाल देखने के बाद जब वापस आए मेरे साथ कोई गुफ्तगू न की। फिर आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए और आप कहने लगे, ए अबू हुरैरा ज़रा मेरे मुन्ने को तो बुला कर लाओ, ज़रा मेरे महबूब को बुला कर लाओ, मेरे छोटे से लाडले बच्चे को बुला कर लाओ। कहते हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़ते हुए आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में गिर गए। और आप यूं गोद में बैठे थे कि अपनी उंगलियां अल्लाह के नबी की दाढ़ी मुबारक में दाखिल करके उससे खेल रहे थे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे थे कि ए अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। ए अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। और मेरे दोस्तों हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सर, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु सर से लेकर नाफ तक अल्लाह के नबी के मुशाबे थे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कंधे से लेकर नीचे तक अल्लाह के नबी के मुशाबे थे। उलमा ने लिखा अगर दोनों को इकट्ठा किया जाए तो अल्लाह के नबी की शबीह बनती है, कि हसन और हुसैन को इकट्ठा किया जाए तो सय्यदुल अंबिया की मुशाबत बनती है। और ये मुशाबत सिर्फ़ सूरत में नहीं थी कि सूरत में मुशाबत नज़र आती थी, बल्कि सीरत में भी, किरदार में भी, अखलाक और अतवार में भी अल्लाह के नबी की मुशाबत थी। उलमा ने लिखा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिल्म और सब्र और जुर्रत और सरदारी के जो असरात थे वो अल्लाह ने हज़रत हसन में मुंतकिल फरमाए। और आपकी शुजाअत और बहादरी की जो सिफ़ात थी वो अल्लाह ने हज़रत हुसैन में मुंतकिल फरमाई। कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज़्यादा सब्र करने वाले, हिल्म और बर्दाश्त वाले थे। और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा शुजाअत रखी हुई थी। और मेरे दोस्तों यहाँ से अंदाज़ा कीजिए कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास एक इराक़ी आया। कहने लगा जी मसला पूछने आया हूँ। क्या मसला पूछने? मसला ये पूछने कि मुहरिम एहराम की हालत के अंदर, यानी हाजी एहराम की हालत के अंदर मक्खी मार सकता है कि नहीं मार सकता? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहने लगे, ओ ज़ालिमों, अल्लाह के नबी के नवासे को शहीद करते हुए तुम्हें तरस नहीं आया, आज मक्खी के मारने के मसले पूछते हो। हालांकि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद ये कहते हुए सुना है कि हसन और हुसैन मेरे दुनिया के दो फूल हैं जिनसे मैं खुशबू महसूस करता हूँ, जिनसे मैं खुशबू लेता हूँ। और फिर हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, इस रिवायत में अगरचे कुछ कमज़ोरी है लेकिन इसके माना बिल्कुल सही हैं। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असर की नमाज़ अदा की और नमाज़ अदा करने के बाद हज़रत हसन को अपने एक कंधे पर बिठाया, हज़रत हुसैन को अपने एक कंधे पर बिठाया। कभी इसका बोसा लेते, कभी इनका बोसा लेते। और चलते चलते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के पास आए। आपने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे बेहतरीन नाने और नानी वाला कौन है? सबसे बेहतरीन बाप और माँ किसकी है? सबसे बेहतरीन चचा और फूफी किसके हैं? सबसे बेहतरीन खाला और मामू किसके हैं? सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी बताइए। आपने फरमाया, वो हसन और हुसैन हैं कि जिसकी माँ फातिमा
फ़ातिमा ज़हरा है, जिसका बाप अलीउल मुर्तदा है, जिसका नाना ख़ुद मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जिसकी नानी खदीजा बिनते खुवैलिद है, कि जिसके चचाओं के अंदर हज़रत जाफ़र तैयार है, जिसकी फूफी के अंदर उम्मे हानी है, जिसकी खाला के अंदर रुकैया और उम्मे कुलसूम है, कि जिसके मामू के अंदर कासिम बिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फरमाया हाँ सुनो, इनका बाप भी जन्नती है, इनकी माँ भी जन्नती है, इसके नाना और नानी भी जन्नती हैं, इनकी फूफी और चचा भी जन्नती हैं, इसकी खाला और मामू भी जन्नती हैं, और ये ख़ुद दोनों भी जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और हसन और हुसैन कि ये दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, कि जिनकी माँ के बारे में अल्लाह के नबी फ़रमाएँ कि ए फ़ातिमा तू जन्नत की ख़वातीन की सरदार हैं, बेटे तेरे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, ए अली तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने होगा। कितना मुअज़्ज़ज़ तरीन घराना मेरे दोस्तों। इसीलिए किसी ने कहा अफ़ज़ल है कुल जहाँ से घराना हुसैन का, अफ़ज़ल है कुल जहाँ से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी फ़कत हुकूमत यज़ीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। ये अल्लाह ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत व मनक़बत के इतने फ़ज़ाइल हमारे सामने आए। इसलिए मेरे दोस्तों इन हज़रात से मोहब्बत करना हमारे ईमान का तकाज़ा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो हसन व हुसैन से मोहब्बत करे। और आपने फरमाया जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और आप अहले बैत के मुबारक घराने के अंदर शामिल हैं कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर में इकट्ठे करके फरमाया था अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे घराने के लोग हैं, फ़ज़हिब अन्हुमुर रिज्सा, ऐ अल्लाह इनसे नापाकी और गंदगी को दूर कर दे, व तह्हिरहुम तत्हीरा, इनको खूब अच्छी तरह पाक कर दे, इनको साफ़ कर दे। ये अहले बैत का वो अदीमुश्शान घराना है कि जिसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई मकामात पर फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाहु फ़ी अहली बैती, ऐ लोगों मेरे अहले बैत का ख्याल करना, मैं तुम्हें अहले बैत से डराता हूँ। और कई मौके पर आपने फरमाया कि मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ना, दूसरा अहले बैत की मोहब्बत को मजबूती से पकड़ना। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा है कि उस आदमी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जिसके दिल के अंदर अहले बैत की नफ़रत हो, जिसके दिल के अंदर अहले बैत से कीना और बुग़्ज़ हो। लेकिन मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों ये कभी ना भूलना कि अहले बैत और सहाबा किराम के अंदर आपस में मोहब्बत थी, उनका आपस में जोड़ था, उनका इत्तिफाक था। वो लोग जो तारीख़ के बलबूते पर ये कहते हैं कि सहाबा और अहले बैत में नफ़रत थी, उनको कुरान का मुताला करना चाहिए। कुरान कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबा दुश्मनों पर तो सख्त हैं लेकिन आपस में नरम दिल हैं, उनका आपस में प्यार और मोहब्बत है, उनकी आपस में इत्तिफाक है। इत्तिफाक का अंदाज़ा इससे लगाइए कि जब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए, आपने हज़रत हसन को उठाया और उठाकर कहने लगे ए अली हसन तेरा बेटा नहीं लगता, ये तो अल्लाह के नबी का बेटा लगता है। हसन अली तेरा बेटा नहीं लगता, ये तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बेटा है। ये बड़ा खूबसूरत नौजवान है। सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत हसन और हुसैन के लिए जंगे बदर के अंदर शरीक होने वाले सहाबा में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ सहाबा वो समझे जाते थे जो जंगे बदर में शरीक हुए थे। हालांकि हज़रत हसन और हुसैन जंगे बदर के वक़्त पैदाइश भी नहीं हुई थी कि जंगे बदर
कि जंग बदर के अंदर जो सहाबा शरीक हुए थे उनके बकदर उनका वजीफ़ा मुतय्यन किया और फरमाया कि इनको 500 दिरहम वजीफ़ा दिया करो, अगरचे ये जंग बदर में शरीक हुए ना हुए लेकिन इस घराने के ये लायक हैं कि इनको 500 दिरहम वजीफ़ा दिया जाए। एक मरतबा मदाइन फ़तह हुआ और आपके पास माले गनीमत का सामान आया, आपने माले गनीमत का सामान सामने रख कर सारे मुख्तलिफ़ सहाबा आपके पास तशरीफ़ लाए। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन मुझे मेरा हक़ दीजिए। आपने 1000 दिरहम उठाकर हज़रत हसन को दिया। हज़रत हुसैन आए कि हमें मेरा हक़ दीजिए, आपने 1000 दिरहम उठाकर हज़रत हुसैन को दिया। फिर आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर तशरीफ़ लाए और आकर कहने लगे मुझे मेरा हक़ दीजिए, आपने उनको 500 दिरहम दिया। हज़रत हसन को 1000 दिरहम, हज़रत हुसैन को 1000 दिरहम, अपने बेटे को 500 दिरहम दिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे अब्बा जान ये क्या बात है, मैं बड़ी बड़ी जंगों में अल्लाह के नबी के सामने जिहाद में शरीक हुआ हूँ, मेरा वजीफ़ा 500 है और इनका वजीफ़ा 1000 है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जुमले सुनिए, आपको पता चलेगा कि सहाबा और अहले बैत में कितनी मोहब्बत थी। फरमाया कि बेटे ठीक है तू जंगों में शरीक हुआ होगा लेकिन हसन और हुसैन के बाप दादा तेरे बाप दादा जैसे नहीं हैं। हसन और हुसैन के बाप दादा तेरे बाप दादा जैसे नहीं हैं। उनके बाप दादों का क्या कहना, उनके नस्ब और घराने का क्या कहना, तो उनके नस्ब और घराने को देख। और मेरे दोस्तों हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने इश्काल नहीं किया था बल्कि ये 14वीं सदी के इंसानों के दिमाग को दुरुस्त किया था कि ताकि कोई बात में ये न समझ ले कि हज़रत उमर और सहाबा के दरमियान मोहब्बत नहीं थी। आपने ये सवाल करके लोगों को बता दिया कि मेरे वालिद ने मुझे 500 दिया, अहले बैत को 1000 दिया और इनसे मोहब्बत बतलाई। मेरे दोस्तों इसलिए उनके दरमियान मोहब्बत थी। हमें नफ़रत में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये कहने की ज़रूरत क्या है कि उनके दरमियान नफ़रत थी। और वैसे भी सोचने की बात है क़यामत के दिन अल्लाह आपसे और मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि बताओ उनके दरमियान नफ़रत थी या मोहब्बत थी। हमें इस बहस में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। और ये मैं आखिर पे बात ख़त्म करने से पहले वक़्त मुकम्मल हो चुका, अभी वाक़या करबला भी रहता है लेकिन टाइम ही इतना मुख्तसर होता है कि फ़ज़ाइल पे पूरा हो जाता है। इंशाअल्लाह बाकी वाक़या फिर सुनाएंगे। आखिर पे एक मैं दावत फ़िक्र देता हूँ, कभी तन्हाई में जाकर गौर करना, कभी खलवत में बैठकर गौर करना। आज हमारे नौजवान बड़े बड़े बयानात से मुतासर होकर लाइन से फिसलने लगते हैं। सिर्फ़ एक दावत फ़िक्र देता हूँ, वो ये कि हम किसी को नहीं कहते कि तू हज़रत आयशा को माँ मान, हम किसी को नहीं कहते कि तू अज़वाज मुतहरात को अपनी अम्मियाँ माँ तस्लीम कर, जो नहीं मानता वो ना माने। हम किसी को ये नहीं कहते कि तू हज़रत अबू बकर को पहला खलीफा तस्लीम कर, हज़रत उमर को दूसरा खलीफा तस्लीम कर, जो नहीं करता वो ना करे। हम किसी को ये भी नहीं कहते कि तू सहाबे किराम के बारे में हर एक की मोहब्बत दिल में लेके आ। हम सिर्फ़ इतना कहते हैं कि अपना अकीदा अपने पास रखो। सहाबे किराम की मोहब्बत दिल में नहीं ला सकते तो नफ़रत न लाओ। सहाबे किराम के बारे में अपनी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल न करो। सहाबे किराम के बारे में मिंबरों पर बैठकर नफ़रत न फैलाओ। सहाबे किराम के बारे में जलसों के अंदर आकर लोगों को, अभी कुछ दिन ही पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो इस्लाम के अज़ीमुश्शान हीरो हैं, जो पहले नंबर पर हैं, जिनके बारे में ये कहा गया कि सारे नबियों के बाद सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं, कोई उनको इस दर्जे पे नहीं रखता तो ये उसका अकीदा, हम उससे इख्तिलाफ़ नहीं करते। लेकिन कम अज़ कम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में गलत ज़ुबान इस्तेमाल न करें। मेरे दोस्तों उस शख्स ने बड़ी मजलिस के अंदर पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में बैठकर इस्लामाबाद के अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को काफिर कहा, माअज़ल्लाह उन पर गलत ज़ुबान इस्तेमाल की। हम ये कहते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करो, सहाबा किराम की मोहब्बत करो। खुदा की कसम उस शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना हो। इसी तरह उस शख्स का ईमान भी मुकम्मल नहीं हो सकता जिसके दिल में सहाबा
सहाबा के बारे में मोहब्बत ना हो। ये कैसा दावा है? मैं तो ये समझता हूँ जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत नहीं, उसके दिल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी मोहब्बत नहीं हो सकती। जिस जमात को मेरे नबी ने इतनी मेहनत के बाद तैयार किया हो, कुरान उनकी सिफ़ात बयान करता हो, हदीसें उनके फ़ज़ाइल से भरी पड़ी हों, आज हम उनकी लोगों के सामने नफ़रत बयान करें। इसलिए मेरे दोस्तों, हर एक की मोहब्बत दिल में रखो। हर एक 1.25 लाख सहाबे किराम में से हर एक सहाबी की मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। अहले बैत हमारे सबसे पहले हैं, अहले बैत की मोहब्बत भी दिल में होनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन मसाइल पर अमल करने की और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।